आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सेल की कुछ शॉर्ट कमांड्स जिनको यूज़ करके आप अपने काम को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। एक्सेल में जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आपके पास कोई शॉर्ट कमांड ऐसी हो जिससे आप यूज़ करके अपने काम को बहुत ईजी भी बना सकते हैं और बहुत ही फास्ट भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल की शॉर्ट कमांड। सबसे पहले देखिए, एक्सेल में जो भी शॉर्ट कमांड्स होती हैं उनके लिए आप कंट्रोल अल्टर शिफ्ट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें कोई फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यानी फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन ऑन करना हो, तो जनरली हम नंबर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से फॉर्मेट सेल को ओपन कर सकते हैं, या फॉर्मेट ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल में भी यही ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन इसी को अगर आप शॉर्ट कमांड से यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यही चीज अगर हम चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट आपको बोल्ड में लिखना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए बोल्ड हो जाता है कंट्रोल के साथ। अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वो इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल के साथ आप 4 प्रेस करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। और कंट्रोल के साथ अगर आप 5 प्रेस करते हैं टाइप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इन शॉर्ट कमांड को यूज करके भी हमें ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इन चीजों को यूज कर पाएंगे। हटाने के लिए भी वही ऑप्शन यूज किए जाते हैं। कंट्रोल 5 प्रेस किया तो स्ट्राइक हट गया, कंट्रोल 4 प्रेस किया तो अंडरलाइन हट जाती है, कंट्रोल 3 प्रेस करते हैं तो इटैलिक हट जाता है और कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन भी हट जाती है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम देखना हो तो आप इस रो और कॉलम के पास में एक जो आइकन दे रखा है वहां पे जब क्लिक करते हैं तो ऊपर शो होता है कितने रो और कितने कॉलम होते हैं एक एक्सेल की शीट में, वो आप शो कर सकते हैं इस तरह से डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके। ये वाला पार्ट जो है वो पूरी एक्सेल की शीट को सेलेक्ट करता है, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो वहां पे आपको ऊपर टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपको शो करता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक स्माइली फेस कैसे लाया जा सकता है। अल्टर के साथ 1 को प्रेस करते हैं तो स्माइली फेस आता है। इसके अलावा अगर हमें कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, कॉलम की विड्थ जनरली हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं, डबल बार क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्ट कमांड से करना हो तो कंट्रोल के साथ टिल्ड को प्रेस करेंगे तो देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट शीट पे अगर आपको मूव करना है, जैसे नेक्स्ट शीट पे हमें जाना है तो नेक्स्ट शीट पे मूव करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। कंट्रोल के साथ अगर हम पेज अप करते हैं तो प्रीवियस वाले शीट पे हम आ जाते हैं। उसी तरह से अगर हमें अपनी फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी विंडो को मिनिमाइज करना है, जनरली मिनिमाइज हम यहाँ से करते हैं, ऊपर ये रिस्टोर पॉइंट में दे रखे हैं क्लोज, ये वाला आपको ऑप्शन दे रखा है मिनिमाइज के लिए, लेकिन हम इसको शॉर्ट कमांड से करना चाहते हैं तो विंडो के साथ M प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाता है, विंडो शिफ्ट M करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें किसी सेव की फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो आपको इस डायलॉग बॉक्स से अपनी फाइल सर्च करनी है, डॉक्यूमेंट से सर्च करनी है, डेस्कटॉप से सर्च करनी है या अदर लोकेशन से सर्च करनी है, वो सर्च करके आप ओपन कर सकते हैं अपनी किसी भी बनी हुई फाइल। नेक्स्ट है, अगर हम सेव एज बनी हुई फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो सिंगल F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो आप बनी हुई फाइल को सेव एज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यू वर्कशीट ओपन करने के लिए। अगर हमारे पास जो वर्कशीट है हम एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट F11 से करेंगे, शिफ्ट F11 से एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें एक्सेल का रिबन जो है वो हाइड करना है, ये मेनू बार के नीचे का जो एरिया है रिबन का एरिया होता है जहां से हम सारे ऑप्शंस देख पाते हैं। अगर इसको हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये रिबन हाइड हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे केवल मेनू बार दिख रहा है, रिबन नहीं दिख रहा है। कंट्रोल के साथ F1 वापस प्रेस करेंगे तो रिबन आपका वापस शो हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं कि हमें थोड़े से जनरल फॉर्मेट को अगर यूज करना है, जनरल फॉर्मेट आपको कहाँ मिलते हैं, होम टैब के अंदर ये वाला जो नंबर का फॉर्मेट है, इसमें आप अलग अलग ऑप्शन जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनको हम यूज करना तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये कोई नंबर है, इस नंबर को हमें 1000 में सेपरेट करना है। 1000 में सेपरेट करने के लिए शॉर्ट कमांड जो दिया गया है वो कंट्रोल शिफ्ट एक्सीमेट्रिक, और इसको वापस जनरल बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड करेंगे तो ये वापस नॉर्मल बन जाता है। इसके अलावा अगर हम करेंसी कहीं यूज करना चाहते हैं, कहीं करेंसी का साइन यूज करना चाहते हैं, डॉलर का, रुपीज का, तो करेंसी के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का साइन प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये डॉलर का साइन आपको इस तरह से
यानी करेंसी में वो चेंज हो जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर में करेंसी का ऑप्शन ही दिखेगा, यानी इसका मतलब है करेंसी में वो कन्वर्ट हो। वापस नॉर्मल बनाने के लिए यानी जनरल बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट इन करेंगे, वापस ये जनरल बन जाएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ सेल में परसेंटेज की रेंज आनी चाहिए, जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ, तो जैसे जहाँ तक आपको लेना है वहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यानी परसेंटेज हमने टाइप किया तो यहाँ पे आप जो भी आप लिखेंगे वो परसेंटेज में आएगा इस तरह से। तो ये एरिया आप परसेंटेज के लिए रख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। इसके अलावा देखो कई बार होता है कि हमें पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट नॉर्मली पेस्ट नहीं करना है। तो जब हम कोई भी डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करके हमें किसी दूसरी रेंज पे उसको पेस्ट करना है, तो नॉर्मली पेस्ट नहीं करना है। कई सारे अलग अलग पेस्ट फंक्शन होते हैं एक्सेल में। हमें पेस्ट फंक्शन को यूज करते हुए कोई दूसरा फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पेस्ट स्पेशल बॉक्स ओपन होता है। आप जैसे कोई भी चीज कॉपी करते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया, उसके बाद अगर आपको किसी दूसरी सेल में इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपको कई सारे दिखते हैं, लेकिन ये आपको ऑप्शन में जानना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे शॉर्ट कमांड यूज करना है, तो कमांड यूज करने के लिए अल्टर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। अल्टर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये देखिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। इसमें आप जो भी ऑप्शन यूज लेना चाहें आप यूज। उसके अलावा हमें फंक्शन बॉक्स इंसर्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन, यानी आप कोई भी नया फंक्शन यूज करना चाहते हैं, सम, एवरेज, हाइपरलिंक, काउंट, मिन, मैक्स, सम, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं इस शॉर्ट कमांड की सहायता से। देखिए किसी भी डेटा को अगर हमें नीचे सेल में भी कॉपी करना है तो कंट्रोल डी से कॉपी हो जाता है। इस तरह से हम कंट्रोल डी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। एक साथ रेंज में करना है तो उस रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो उस पूरी रेंज में यहाँ पे ये डेटा, सेम डेटा, ऊपर वाला डेटा कॉपी हो जाता है। और अगर हमें इसी डेटा को राइट साइड में लेना है तो कर्सर राइट साइड में रख के कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में कॉपी हो जाता है कुछ इस तरह से। इसके अलावा अगर हम चाहें डिलीट करना तो माउस के थ्रू भी डिलीट किया जा सकता है। माउस से डिलीट करना है तो पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए ऊपर की तरफ करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है। किसी भी रेंज में अगर आप डिलीट करना चाहें माउस से ऊपर की तरफ आप मूव करें उसको कर्सर को तो ये डिलीट हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है तो सेलेक्टेड एरिया करके आप बॉर्डर बना सकते हैं। शॉर्ट कमांड से कंट्रोल शिफ्ट एंड का साइन यूज करेंगे तो ये बॉर्डर बन जाता है। और अगर हम इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस का साइन यूज करेंगे तो ये बॉर्डर वापस रिमूव हो जाता है। एडिट करना है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, जैसे हमारे पास ये एक सेल दे रखा है, इसको अगर हमें एडिट करना है तो हम F2 प्रेस करेंगे तो इसको एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि करंट डेट और करंट टाइम हमको लेना हो तो वो भी हम ले सकते हैं शॉर्ट कमांड की सहायता से। कंट्रोल के साथ आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो डेट आ जाती है और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस करते हैं तो टाइम भी आता है। इस तरह से डेट और टाइम के लिए हम शॉर्ट कमांड को भी यूज कर सकते हैं।